ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज हम सभी पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का। क्या है होमोमॉर्फिज्म इमेज, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है अ मैपिंग फ्रॉम G to G dash is said to be homomorphism if G and G dash are groups and F A star B is equal to F A star dash where G is group in operation star and G dash is a group in operation star dash. It is denoted by G dash. This is the sign of homomorphism image का, homomorphism किसका साइन है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। ठीक है, हाँ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। एंड एफ, ये मैपिंग है एफ कहाँ से, जी से जी डैश। ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म का जरूरी है कि वाली मैपिंग क्या होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑन टू। ठीक है, लोग थोड़ा रिस्पांस भी देते रहो, क्या होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। इसके बाद देखते हैं होमोमॉर्फिज्म इमेज से रिलेटेड जो है एक थ्योरम है लेट एफ एक मैपिंग है कहाँ से, जी से जी डैश, इज आ होमोमॉर्फिज्म मैपिंग and E and E dash are identities elements of groups G and G dash। इसका जो है प्रूफ देखो, इसमें ध्यान देना है जो G के जितने भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, G का जैसे कोई एलिमेंट A हुआ, ठीक है, तो G डैश क्या है, उसकी मैपिंग है। तो G डैश का जो है अगर कोई एलिमेंट G का होगा तो G डैश का एलिमेंट क्या होगा, वो मैपिंग कौन सी, F है, तो ये F हो जाएगा। ठीक है, जैसे G का कोई एलिमेंट E हुआ, E को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, तो G डैश का एलिमेंट वही क्या हो जाएगा, उस पर F मैपिंग लग जाएगी। ठीक है, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप में मौजूद होगा और उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ
जिस ऑपरेशन पर कोई भी सेट क्या है, ग्रुप है, उसके साथ ऑपरेशन लेने पर क्या हो जाए, उसी का मान हो जाए। जैसे x है जी में बिलोंग कर रहा है और ई क्या है, आइडेंटिटी है। ई क्या है, आइडेंटिटी, इज आइडेंटिटी। तब क्या होना चाहिए, मान लो कि जो है जी क्या है, स्टार पर ग्रुप है। कौन सा ऑपरेशन है, स्टार है, प्लस माइनस एडिशन, ठीक है, एडिशन बोलते हैं, या माइनस को सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इसके अलावा स्टार कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कोई भी जो है कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो स्टार पर क्या होना चाहिए, जो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका स्टार ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी का मतलब जो भी आइडेंटिटी होगी, तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन लेंगे या एडिशन लेंगे या सब्ट्रैक्शन लेंगे, कुछ भी होगा, तो वो ग्रुप का वही एलिमेंट आ जाएगा आंसर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो जी डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन या जी मल्टीप्लाई, एक ग्रुप है। अगर कोई इसका एलिमेंट जो है y होगा, तो y ई क्या होगा, फिर से y के बराबर हो जाएगा। अगर क्या होगा, ई क्या होगी, अगर आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी का मतलब यही होगा सीधा सीधा कि अगर जिस ऑपरेशन में कोई सेट ग्रुप है, उस ऑपरेशन को आइडेंटिटी एलिमेंट्स और ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को लेने पर उनका जो ऑपरेशन लगाने पर जो भी आंसर आएगा, वो क्या होगा, ग्रुप का वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस जी और जी डैश का मतलब यही हुआ कि ये क्या है, अगर जी में कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, तो जी डैश में कौन सा करेगा, एफ ए। कौन सा करेगा, एफ ए, ठीक है, ये समझे। तो बोले रहा करो तुम लोग, जो समझ में आया करें, यस सर बोला करो, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। तो मान लेंगे लेट, तो हमको इसमें प्रूव करना था जी डैश, देन प्रूव दैट, देन क्या दिखाना है तुमको, एफ इज इक्वल टू ई डैश, एफ इज इक्वल टू ई डैश। ई किसकी आइडेंटिटी है, ई जो है जी की, ग्रुप जी की आइडेंटिटी है, और ई डैश किसकी है, जी डैश की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे लेट ए एंड, बस इतना है, लेट ए बिलोंग्स टू क्या है, जी है, एंड ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। तो अगर ऑपरेशन लगाएंगे, ये मान लिया कि मल्टीप्लिकेशन पर दोनों ग्रुप है, किस पर है, मल्टीप्लिकेशन पर। तो एफ ए का मान, ए अगर आइडेंटिटी है तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए ही भी लिखा जा सकता है। ये होमोमॉर्फिज्म का सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट लिखे हैं ए बी, एफ ए बी, तो इनकी गुणा में मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू एफ बी, ये कहने वाला, इसी को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर कोई भी जो है मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो हमेशा होगा एफ ए बी बराबर क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी। अगर स्टार, ये मान लो कि क्या मल्टीप्लिकेशन पर ग्रुप थे, अगर स्टार पर होते तो यहाँ पर स्टार लग जाता है, यहाँ पर स्टार, ठीक है। अगर प्लस पर होते तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो ये फिलहाल किस पर जो है मान रहे हैं ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन पर, तो एफ ए ई हो जाएगा। एफ ए ई का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म में पहले से ही मैपिंग है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ ई। इसमें लिख देंगे सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, इमेज नहीं मैपिंग कहेंगे, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म इमेज मैपिंग, ठीक है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कोई भी मैपिंग एफ है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए बी का मान क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी के बराबर होगा। फॉर ऑल, ये ए कामा बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, जी में, ए कामा बी कहाँ बिलोंग करें, जी में, एंड एफ ए और एफ बी का कहाँ हो बिलोंग करें, जी डैश में, और मैपिंग क्या हो, एफ जी से जी डैश। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान देंगे, ई डैश जो है क्वेश्चन में, ये थ्योरम में क्या दिया था, सिंस ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ किसकी, जी डैश। तो अगर जी डैश का कोई भी एलिमेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन पर जी और जी डैश ग्रुप है, तो जी डैश का अगर कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा, उसको ई डैश के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट वापस हो जाएगा। जैसे मान लो लेट
एक एफ ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी डैश। अगर एफ ए जी डैश में बिलोंग कर रहा है तो ए जो है अपने अपनी तरफ से कहाँ बिलोंग करने लगेगा, ए किसमें बिलोंग करेगा बोलो, जी में। जी में करेगा। अगर एफ ए जी डैश में बिलोंग करेगा तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। जी में। तो ये जी डैश है ग्रुप और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई डैश, और इसका कोई भी जो है एलिमेंट क्या है, एफ ए है। तो अगर किसी भी एलिमेंट की अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी तो वही एलिमेंट वापस हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू ई डैश, ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ए के बराबर। तो ये इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2, 1 और 2 से देख रहे हैं एफ ए की वैल्यू ये वाली है और इसमें भी एफ ए की वैल्यू ये वाली है। तो यानी क्या है, दोनों एफ ए की वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एफ ए इंटू एफ ई बराबर एफ ए इंटू ई डैश। यहां से ध्यान देंगे ये एफ हमको क्या प्रूव करना था, एफ ई बराबर ई डैश। तो देखो एफ ए कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कैंसिलेशन ला है, लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो यहां से लेफ्ट कैंसिलेशन ला से एफ ई बराबर ई डैश, देखो प्रूफ हो गया। जहां ई क्या है, जी की आइडेंटिटी है और ई डैश क्या है, जी डैश क्या है, जी डैश की आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। अब इसके बाद होमोमॉर्फिज्म इमेज पढ़ रहे हैं, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग पर जो है रिलेटेड दूसरी थ्योरम इफ अ मैपिंग एफ कहां से, जी से जी डैश, जी से जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म then एफ ए इनवर्स बराबर होगा एफ ए का होल इनवर्स। ये है एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, फॉर ऑल ए जो है कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जी। अगर ए जी में बिलोंग कर जाएगा तो एफ ए फिर कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी डैश में। ठीक है, तो एफ ए का इनवर्स हमको लाना है कि क्या है, एफ ए का होल इनवर्स। ठीक है, एंड जी डैश आर ग्रुप्स, ये दोनों क्या है, ग्रुप्स विद आइडेंटिटीज। जी की आइडेंटिटी क्या है, ई, और जी डैश क्या मान लो, ई डैश रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब जी की ई ही होगी और जी डैश की डैश होगी रिस्पेक्टिवली। इसका प्रूफ ये देखें, इनवर्स का क्या मतलब होता है। अगर मान लो कि x जो है g में बिलोंग कर रहा है, x कहाँ है, g में बिलोंग कर रहा है, और y भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, g में। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी कितनी है, आइडेंटिटी e है। ठीक है, e क्या है, आइडेंटिटी। तो x y का इनवर्स तभी होगा या y x का इनवर्स तभी होगा जब जिस ऑपरेशन पर जी ग्रुप है, मान लो ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर एक्स वाई बराबर क्या हो जाए, ई के, या वाई एक्स बराबर क्या हो जाए, ई के, तब ये कहा जाएगा कि एक्स किसका इनवर्स है, वाई का, या ऐसे भी कह सकते हैं वाई किसका इनवर्स है, एक्स का, तब होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिखाने हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अगर इनवर्स दिखाने हैं तो एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बराबर हमको दिखाना होगा किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर। और ये किसकी आइडेंटिटी, ये एलिमेंट दोनों किसके हैं, एफ ए इनवर्स और एफ ए किसके एलिमेंट कहे जाएंगे, एफ ए का होल इनवर्स। हाँ, एफ ए इनवर्स और एफ ए किसके एलिमेंट कहे जाएंगे, जी डैश के। और जबकि ए और ए इनवर्स किसके एलिमेंट कहे जाएंगे, जी के।
तो एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी यानी ई डैश के बराबर होगा। ये ई डैश क्यों ली गई है, क्योंकि ये क्या है, एफ ए इनवर्स और एफ ए किसके एलिमेंट है, जी डैश के, और जी डैश की आइडेंटिटी कितनी है, ई डैश। ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बराबर क्या हो जाए, ई डैश। तो हम कह देंगे कि एफ ए का इनवर्स क्या है, एफ ए इनवर्स इनवर्स, ठीक है, या एफ ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ ए, दोनों कह सकते हैं। तो हमको क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स दिखाने हैं, यानी क्या दिखाना है, एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी के बराबर। आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी के बराबर, जी डैश की, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, जी डैश के कहते हैं। ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू क्या हो जाए, जी। जब ए पहले से ही जी है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा, ए। ये कौन से रूल से हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, ये क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, ये किस रूप से रूल से हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, अगर इन पर मैपिंग लगा दी जाए, एफ मैपिंग लगा दो तो क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू ए इनवर्स एफ ई बराबर एफ ए इनवर्स इंटू ए। और हमने कहा ये मैपिंग हमारी एफ कौन सी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मैपिंग का मतलब होता है एफ ए बी बराबर क्या होगा, एफ ए इंटू एफ बी। ठीक है, जहाँ ए और बी किसमें बिलोंग करेंगे, जी में, और एफ ए और एफ बी कहाँ बिलोंग करेंगे, जी डैश। होमोमॉर्फिज्म का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अगर मान लो ये हम कौन सा ऑपरेशन मान के चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अगर ऑपरेशन दूसरा कोई होगा स्टार का या प्लस का माइनस का, तो यहाँ पर ऑपरेशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो एफ पहले से ही होमोमॉर्फिज्म इमेज, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, इसलिए ये दोनों में क्या हो जाएंगे, एफ ए इंटू क्या हो जाएगा, एफ ए इनवर्स बराबर एफ ई बराबर एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए। देखो इनको एक दूसरे का इनवर्स दिखाना था, तो देखो एफ ए इनवर्स और एफ ए की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई, एफ ई के बराबर, क्योंकि एफ ई क्या है, आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की। इसके पहले एफ ई बराबर ई डैश हम प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो ये दो एलिमेंट, एक एफ ए इनवर्स है और दूसरा एफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है, एफ ए का, या एफ ए का इनवर्स क्या है, एफ ए इनवर्स। इंप्लाइज दैट एफ ए इनवर्स ये किसका इनवर्स है, एफ ए का इनवर्स है। ठीक है, एफ ए इनवर्स किसका इनवर्स है, एफ ए का इनवर्स। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी लोग।